चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 है ये। इसमें क्वेश्चन आंसर को डिस्क्राइब किया गया है, एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ अ डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? ए डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा और इंफॉर्मेशन टाइपिकली स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम। डेटाबेस कलेक्शन होता है ऑर्गेनाइज्ड डेटा और इंफॉर्मेशन का ही। डेटा या इन्फॉर्मेशन अगर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखे जाते हैं, किसी कंप्यूटर में सिस्टम में स्टोर किए जाते हैं, उसे डेटाबेस बोलते हैं। ए डेटाबेस यूजुअली कंट्रोल्ड बाय अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। मोस्ट डेटाबेसेस यूज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL फॉर राइटिंग एंड क्वेरीइंग डेटा। मोस्ट डेटाबेस ज़्यादातर डेटाबेसेस यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ज़्यादातर डेटाबेस SQL यूज़ करते हैं फॉर राइटिंग एंड क्वेरीइंग डेटा। राइट करने के लिए डेटा को और क्वेरी करने के लिए डेटा को। मतलब डेटाबेस जो लिखे जाते हैं वो ज़्यादातर डेटाबेस SQL लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ RDBMS। RDBMS क्या होता है? RDBMS स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। द कॉन्सेप्ट ऑफ RDBMS वॉज गिवन बाई EF Card एट IBM इन 1970। RDBMS का कॉन्सेप्ट सबसे पहले EF Card नाम के साइंटिस्ट ने IBM में दिया था 1970 में। A relational database is a set of data items organized as a set of formally described table. Relational database क्या होता है? सेट ऑफ डेटा आइटम्स होता है जो कि ऑर्गेनाइज होते हैं एज अ सेट ऑफ फॉर्मली डिस्क्राइब टेबल। एक टेबल में ऑर्गेनाइज सेट होते हैं डेटा को, उसका जो कलेक्शन होता है टेबल्स का, उसे बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर 3 है What are the manipulation operations that can be done on a table? कौन कौन से ऑपरेशन टेबल में किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर है वी कैन डू फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन अ टेबल। कई सारे ऑप्शन ऑपरेशन किए जा सकते हैं टेबल में। पहला है सिलेक्ट, दूसरा है इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। सिलेक्ट का क्या मतलब है? वी कैन सिलेक्ट वन और मोर डेटा फ्रॉम द टेबल। एक या एक से ज़्यादा डेटा को हम सिलेक्ट कर सकते हैं टेबल में। इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट का मतलब होता है किसी डेटा को हम इंसर्ट करा सकते हैं टेबल में, नए डेटा की एंट्री कर सकते हैं। डिलीट मतलब किसी डेटा या रिकॉर्ड को हम डिलीट कर सकते हैं टेबल से। अपडेट किसी डेटा को हम अपडेट कर सकते हैं, मतलब उसमें चेंजेस कर सकते हैं। डिफाइन द टर्म रिकॉर्ड, फील्ड, फॉर्म, क्वेरी एंड टेबल। तो रिकॉर्ड क्या होते हैं? ए रिकॉर्ड इज़ अ कलेक्शन ऑफ फील्ड्स कंटेनिंग डेटा और इन्फॉर्मेशन। रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्ड इज़ अ कलेक्शन ऑफ फील्ड होता है। रिकॉर्ड कई सारी फील्ड्स का कलेक्शन होता है कंटेनिंग डेटा और इन्फॉर्मेशन, जिसमें डेटा या इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। ए रिकॉर्ड टाइप इज़ अ डेटा टाइप दैट डिस्क्राइब्स सच वैल्यूज़ एंड वेरिएबल्स। एक रिकॉर्ड टाइप एक डेटा टाइप होता है दैट डिस्क्राइब, जो कि डिस्क्राइब करता है सच वैल्यूज़ एंड वेरिएबल्स, वैल्यू और वेरिएबल को डिस्क्राइब करता है। ए रिकॉर्ड में कंटेन अ नेम, अ सैलरी एंड अ रैंक एक्सेट्रा। एक पर्सनल रिकॉर्ड जो होता है वो क्या क्या उसमें हो सकता है? किसी का नाम सेव कर सकते हैं, उसकी सैलरी एम्प्लॉय सेव कर सकते हैं और उसकी रैंक को सेव कर सकते हैं कि वो मैनेजर है कि किस पोस्ट पे है, तो उसे रैंक बोलते हैं। फील्ड क्या होती है? ए फील्ड इज़ अ स्पेसिफिक स्पेस वेयर डिफरेंट डेटा रिमेन स्टोर्स। एक फील्ड एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पर अलग अलग डेटा स्टोर रहते हैं। फील्ड कई टाइप की हो सकती है, जैसे टेक्स्ट फील्ड, न्यूमेरिक फील्ड, करेंसी फील्ड, डेटा टाइम फील्ड। टेक्स्ट फील्ड में टेक्स्ट के सारे डेटा स्टोर रहते हैं जो टेक्स्ट में आते हैं, और न्यूमेरिक फील्ड में न्यूमेरिक डेटा स्टोर रहते हैं, जैसे 1 2 3 टाइप के। करेंसी फील्ड में जो सिंबल ऑफ करेंसी होते हैं, जैसे रुपीज़ को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉलर को जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, यूरो को जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारे सिंबल का जो निशान, वो सिंबल जो होते हैं वो करेंसी फील्ड में स्टोर होते हैं। डेटा टाइम फील्ड में डेट और टाइम जो है स्टोर होते हैं। इसी तरीके से और भी कई सारे
फील्ड होती हैं। फिर है फॉर्म। फॉर्म क्या होते हैं? फॉर्म इज़ अ सिंपल वे टू इंटर डेटा इनटू डेटाबेस। फॉर्म एक बहुत ही आसान तरीका होता है डेटा को एंट्री कराने का डेटाबेस में। MS एक्सेस लिंक्स अ फॉर्म टू टेबल। MS एक्सेस एक फॉर्म को लिंक करता है टेबल के साथ एंड स्टोर्स द इंफॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है दैट वी पुट इन अ फॉर्म इनटू द टेबल, जो कि हम फॉर्म में इनपुट कराते हैं उसको टेबल में ऑटोमेटिकली वो स्टोर कर देता है। मतलब फॉर्म एक बहुत आसान तरीका होता है, हम अपने डेटा या इन्फॉर्मेशन को उसमें राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जो चीज़ हम फॉर्म में लिखते जाते हैं वो ऑटोमेटिकली टेबल में जाके स्टोर होती रहती है। क्वेरी क्या होती है? क्वेरी इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ टेबल। क्वेरी का इस्तेमाल होता है इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए फ्रॉम अ डेटाबेस, एक डेटाबेस से। एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्वेरी इज़ टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द एम्प्लॉय विद ID नंबर 1042। एक एग्जांपल है, जैसे किसी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन हमें जाननी है तो हम ID नंबर उसका डालेंगे कंप्यूटर में, और उसकी इस 1042 नाम से जो भी एम्प्लॉय का नाम और उसका सारा डिटेल सेव रहेगा वो हमारे सिस्टम पे शो कर देगा। टेबल क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड एज टेबल। कलेक्शन ऑफ रो और कॉलम को टेबल बोलते हैं। ऐसा कलेक्शन जिसमें रो होती है और कॉलम होती है उसको हम टेबल बोल सकते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड एज फील्ड। जो इंटरसेक्शन होता है रो और कॉलम का उसी को फील्ड बोलते हैं। ये एक टेबल बना के शो किए हैं जिसमें जो इस हॉरिजॉन्टल है ऐसे उसको बोलते हैं रोज़, और जो वर्टिकल है खड़े खड़े उसको बोलते हैं कॉलम। तो इसमें 3 रोज़ हैं, 1 2 एंड 3। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। तो 3 × 4 टेबल इसका नाम होता है। अगर इसमें 4 रोज़ होते हैं, 4 कॉलम होती तो 4 × 4 टेबल कहते। अगर 5 रोज़ होती तो 5 × 4 टेबल बोलते। This is a 3 × 4 table where number of rows is equal to 3, number of column is equal to 4 and number of fields कितने हुए? 3 × 4 यानी कि 12 फील्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ अ प्राइमरी की? गिव इट्स यूज़ इन टेबल। प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की इज़ अ यूनिक नंबर फॉर ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। प्राइमरी की एक यूनिक नंबर होती है सभी रिकॉर्डों के लिए जो कि टेबल में होते हैं। अ टेबल कैन हैव ओनली 1 प्राइमरी की। एक टेबल में सिर्फ एक प्राइमरी की हो सकती है। एंड इन द टेबल दिस प्राइमरी की कैन कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मल्टीपल फील्ड्स। और ये प्राइमरी की कई सारी फील्ड्स, एक फील्ड या कई सारी फील्ड को रख सकती है। प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन्स नल वैल्यूज़। प्राइमरी की में और नल वैल्यू नहीं हो सकती है। इसका लास्ट क्वेश्चन था वो, राइट द प्रोसेस टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन फील्ड्स। क्या प्रोसेस होती है कि रिलेशनशिप बनाने के लिए फील्ड में? तो ये थोड़ा जो है शॉर्ट में सारे स्टेप हमने लिखवाए हैं, इसको आप लोग लिख के लर्न कर लीजिए। स्टेप 1 है क्लिक द रिलेशनशिप ऑप्शन इन टूल मीनू। टूल मीनू में जाकर रिलेशनशिप ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद सेलेक्ट द टेबल वी वांट टू लिंक टुगेदर। अब जिस टेबल को हमें लिंक करना है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर क्लिक द ऐड बटन, द रिलेशनशिप विंडो अपीयर्स। फिर ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो रिलेशनशिप विंडो खुल जाती है। फिर ड्रैग द प्राइमरी की ऑफ द पेरेंट टेबल एंड द ड्रॉप इट इनटू द सेम फील्ड इन द चाइल्ड टेबल। फिर पेरेंट टेबल से प्राइमरी की को ड्रैग करके चाइल्ड टेबल तक लाया जाता है और चाइल्ड टेबल में उसको छोड़ दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है। फिर क्लिक द क्रिएट बटन, फिर क्रिएट बटन पे क्लिक करके अपने वर्क को सेव कर लिया जाता है। तो इस तरीके से रिलेशनशिप जो है मतलब बन जाती है 2 फील्ड के बीच में। तो ये सब तो प्रैक्टिकल करने पर ही ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन फ़िलहाल थ्योरी लिख दी है, इसको सब लोग लर्न करिए।